हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। देखते हैं कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। आज जो कन्वर्जन हम पढ़ेंगे वो है बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। ऐसे ही बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप ना करें और ये पूरा बेस बनाएगी आपका। जो बाकी के इनके अलावा जो कन्वर्जन रहेंगे वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है और लंबी वीडियो होगी अगर हम इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप बोर हो सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम अब यहाँ करेंगे वो उनमें सब बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, जैसे बेस और रेडिक्स क्या होता है। तो देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स विच कैन ओकर इन ईच पोजिशन इन द नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स कितने होते हैं वो उसका बेस या रेडिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें केवल 2 डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। तो कितनी डिजिट्स हैं? ये 2 डिजिट्स हैं, इसलिए इसका जो बेस है वो 2 रहेगा, क्योंकि केवल 2 डिजिट्स यूज हुई हैं, 0 और 1। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे जो ऑक्टल नंबर होता है, ऑक्टल नंबर में हम डिजिट्स यूज करते हैं 0 to 7। अब जो 0 to 7 है, अगर हम इनको काउंट करें तो कितने रहेंगी? 8 रहेंगी। इसलिए जो ऑक्टल है, ऑक्टल का जो बेस या रेडिक्स होता है वो 8 होता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको काउंट करते हैं हम 0 to 9। जो 0 to 9 अगर काउंट करें तो कितने होंगे? 10 होंगे। तो इसलिए 0 to 9 जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनका जो बेस होता है वो 10 होता है, बेस या रेडिक्स 10, इसलिए उनका बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पोजिशन वैल्यू। पोजिशन वैल्यू क्या होती है? The absolute value of each digit is fixed, but its position value is determined by its position in the overall number. इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की वो फिक्स होती है। जैसे 4 है, हमेशा 4 रहेगा। 6 हमेशा 6 रहेगा। 7 भी हमेशा 7 रहेगा। तो ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, हमेशा फिक्स रहती है। लेकिन जो पोजिशन वैल्यू होती है वो कौन डिटरमाइन करता है कि नंबर में उसकी पोजीशन क्या है। समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 5120। अब इसमें जो पोजीशन है, जैसे हम 2 की पोजीशन देखते हैं वो सेकंड पर है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पर पोजीशन है। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें तो नंबर चेंज हो जाएगा, या इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ कर दें तो फिर भी नंबर चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन वैल्यू डिपेंड करती है कि किसी नंबर में किसी डिजिट की पोजीशन कहाँ है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि पोजीशन वैल्यू क्या होती है। पोजीशन वैल्यू चेंज होने से ओवरऑल नंबर भी चेंज हो जाता है, सिर्फ हमें इतना समझना है। आगे चलते हैं। अब कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कन्वर्जन है हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है। बाइनरी टू डेसिमल, जो यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है ये बाइनरी नंबर है, क्योंकि केवल 0 और 1 की फॉर्म में जो लिखे होते हैं वो सभी बाइनरी नंबर होते हैं। तो चलिए कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। अब इसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है। तो हमारी जो प्रोसेस होती है, हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। लेफ़्ट टू राइट लिखना शुरू करते हैं। तो क्या लिखते हैं वो भी देखते हैं। जो ये लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है और ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसके ऊपर लिखेंगे हम 1, आगे 2, 4, 8, 16। ऐसे अगर आगे कोई नंबर होता तो वहाँ लिखते हम 32। जो पीछे वाले का डबल करना हमने, जैसे 8 2 जा 16, 4 2 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 twice 2 हम करते हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे, जिसके पीछे या जिसके नीचे 1 है केवल उसी को काउंट करेंगे और ऐड करेंगे। जैसे 16
जो 16 है, 16 के नीचे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 16 ऑन रहेगा हमारा। 8 के नीचे 1 लिखा हुआ है, 8 ऑन है। 4 और 2 ऑफ रहेंगे, ये 1 ये ऑन रहेगा। ऑन रहने का मतलब क्या है, हम उनको ऐड करेंगे। जैसे 16 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 23, सॉरी 25। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। हमारे पास है ये बाइनरी नंबर, अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने पहले में किया था, हम लिखेंगे इसके ऊपर 1 2 4 8 16 और 32। हमने किया था जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है वो सभी ऑन रहेंगे, बाकी को हम ऐड नहीं करेंगे, केवल जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है उन्हीं को ऐड करेंगे और हमारा डेसिमल नंबर निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ 32 ऑन है, प्लस यहाँ से मिलेगा हमें 4 प्लस यहाँ से 2, बाकी सभी ऑफ रहेंगे, केवल इनको ऐड करेंगे। तो देखते हैं 32 प्लस 4 36 और 36 प्लस 2 38। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर और डेसिमल नंबर 38। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बाइनरी नंबर को भी फ्रैक्शन में दे दिया जाता है, जैसे ये दिया हुआ है। आपको पता है किसी भी नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो इंटीजर पार्ट होता है, जो पॉइंट से पहले का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम इंटीजर पार्ट, जो पॉइंट के बाद का पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। अब ये जो नंबर दिया हुआ है हमें बाइनरी फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब जो इंटीजर पार्ट है उसका तो हम आसानी से कर लेंगे, जो अभी हमने समझा था, इसको हम आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों, कैसे, 1 लिखेंगे, इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 4, जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है वो ऑन रहेंगे, केवल हम उनको ऐड करेंगे। ऐड करने से जो संख्या आएगी वो हमारा डेसिमल नंबर होगा। लेकिन जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी एक आसान सा तरीका है। जो पॉइंट के बाद नंबर है उनके नीचे हम लिखेंगे, नीचे लिखो या ऊपर लिखो एक ही बात है। जो 1 है, पॉइंट के बाद क्या है 1 0 1, इसके नीचे लिखेंगे हम 2's पावर -1, 2's पावर -2, 2's पावर -3। अगर आगे नंबर होता है तो 2's पावर -4 लिखते हैं हम। पॉइंट के तुरंत बाद हम -1 पावर से स्टार्ट करेंगे, फिर -2, फिर -3, -4, आगे हम चलते जाएंगे। अब करना क्या है, जो 2's पावर -1 है ये होता है 1/2, 2's पावर -2 होता है 1/4 और 2's पावर -3 होता है 1/8। और ऑन रहेंगे हमारे जिसके नीचे या ऊपर 1 होगा, ये 0 वाला ऑन नहीं होगा, ऑफ रहेगा, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। अब 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5। 1/4 की जो वैल्यू होती है वो होती भी है, लेकिन ये यहाँ ऑन नहीं रहेगी, ये ऑफ रहेगी। यहाँ से देखो आप, ऑफ रहेगी, इसलिए हम इसको 0 ही लिखेंगे, चाहे 1/4 की वैल्यू कुछ भी हो। जो 1/8 की वैल्यू होती है वो दोस्तों 0.125। 1/8 की जो वैल्यू होती है, अगर हम इसको फ्रैक्शन को कंप्लीट या डेसिमल में लिखते हैं तो 0.125 होती है। तो केवल इसको और इसको जोड़ेंगे हम, क्योंकि ये दोनों ही हमारे ऑन थे, इनको जोड़ेंगे, ऐड हो गया। तो इससे आगे क्या होगा, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से मिला हमें 625, और ये जो हमने इंटीजर पार्ट को जोड़ा था 4 और 1 5। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर इन डेसिमल फॉर्म। जो बाइनरी नंबर है हमारा डेसिमल फॉर्म में आएगा 5.625 इन डेसिमल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए बाइनरी फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल और करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे हमने ले लिया 110.011, तो हम इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। जो इंटीजर पार्ट है हम उसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम अभी दोबारा कर रहे हैं। पहले हम इंटीजर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 2 4, जिसके नीचे 1 है वो ऑन रहेगा, जिसके नीचे 0 है वो ऑफ रहेगा। जैसे यहाँ हमारा ऑन है 4,
प्लस 2 रहेगा। तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास आई 6। तो जो इंटीजर पार्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास है 6। जो पॉइंट में आएगा उसको देखते हैं क्या रहेगा। यहाँ जो 0 है, 0 के नीचे लिखेंगे हम, अभी 1 मिनट हम इसको डिलीट कर लें। हमारा जो नंबर था 110.011। अब 0 के नीचे लिखेंगे हम 2's पावर -1, इसके नीचे लिखेंगे 2's पावर -2 और इसके नीचे 2's पावर -3। अब ये तो इसके ऊपर तो 0 है, ये तो ऑफ रहेगा, इसको हम कुछ भी लिखें ये 0 ही हो जाएगा। अब 0 प्लस 2's पावर -2 जो इसकी वैल्यू होगी 1/4 प्लस 2's पावर -3 इसकी वैल्यू रहेगी 1/8। जो 1/4 की वैल्यू होती है, जो 1/4 की वैल्यू होती है वो 0.25 प्लस 1/8 की वैल्यू 0.125। अब केवल हम इनको ऐड करेंगे और फ्रैक्शन पार्ट में लगा देंगे। तो क्या रहेगा हमारे पास, जो इसकी वैल्यू आई थी, इंटीजर पार्ट की वैल्यू आई थी हमारे पास वो 6 थी, और इनको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास रहेगा 675। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डेसिमल वैल्यू। सॉरी कुछ गलती होगी, यहाँ 3 आएगा, ऐड हमने गलत कर दिया था, यहाँ 3 आएगा, तो 3 कर लें आप, 6.375। तो आप अच्छे से सीख गए होंगे, ये फ्रैक्शन पार्ट हो या इंटीजर पार्ट हो आप आसानी से उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम कन्वर्जन। दोस्तों हर बार कन्वर्जन करने से बचने के लिए आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे 00 होगा 0, 000 रहेगा 1, 00102, 00113। अब कैसे आप इनको आसानी से कर भी सकते हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप सारे यहाँ 15 तक आसानी से याद कर सकते हैं, और 15 तक तो सभी को याद हो जाने चाहिए, बिल्कुल आसान होते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, मीन्स हमने ये ले लिया, अब इसका जो आंसर रहेगा वो देखते हैं क्या रहेगा। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 1011। हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसके ऊपर लिखेंगे 1248। जिसके नीचे 1 है वो ऑन रहेगा, बाकी जिसके नीचे 0 है उसको हम ऐड नहीं करेंगे, वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ हमने जो जोड़ना पड़ेगा वो 8 + 2 + 1, 8 और 2 10 और 1 11। तो आंसर रहेगा हमारा 11। देखो इस साइड यहाँ भी 11 है। ओके दोस्तों, और सभी का आंसर ऐसे ही आया हुआ है, यहाँ कुछ भी चेक कर सकते हैं आप। तो 15 तक तो आप याद कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। दोस्तों बाइनरी टू डेसिमल हमने कंप्लीट कर लिया, इससे बाहर कुछ नहीं है बाइनरी टू डेसिमल में। अब करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, इसका उल्टा डेसिमल टू बाइनरी। अब वो भी बिल्कुल आसान है, एक बार में ये आप समझ जाएंगे। तो इसका जो मेथड होता है वो डिवाइड बाय 2 मेथड, या दूसरा जो नाम होता है डबल टेबल मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं 2 से, जैसे 43 डिवाइड बाई 2, जो रिमाइंडर आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे, केवल रिमाइंडर लिखेंगे। जो शेषफल होता है केवल वही लिखेंगे, कोसेंट नहीं लिखेंगे, भागफल नहीं लिखेंगे, ये आपको याद रखना है। जैसे 43 को 2 से डिवाइड किया, जो भागफल आया वो है 21 और रिमाइंडर आया 1। ऐसे ही जो रिमाइंडर हम यहाँ लिखते थे सॉरी, जो रिमाइंडर आएगा हम उसको लिखते जाएंगे जब तक कि यहाँ 0 ना आ जाए। कब तक लिखेंगे? जब तक कि 0 ना आ जाए यहाँ। और जो हमें ये नंबर मिल गया ये बाइनरी नंबर है। अब इसको लिखें कैसे? नीचे से ऊपर तक। कैसे? देखिए दोस्तों, सबसे नीचे क्या है? 1, उससे ऊपर 0, उससे ऊपर 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 1। ऐसे लिखेंगे हम लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ उठाएंगे नंबर नीचे से ऊपर तक। तो ये हमारा बाइनरी नंबर मिल गया हमें डेसिमल से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, ताकि और अच्छा समझ में आए।
चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल का, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी का। जैसे हमने कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर हमारे पास है 39, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते रहेंगे 2 से। तो यहाँ आएगा 1, एक रिमाइंडर रहा 19 दूनी 38, ये 9 आ गया, यहाँ 19, यहाँ जो रिमाइंडर है वहाँ 1 है। अभी फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ आएगा 9, फिर रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, फिर रिमाइंडर 1 है, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कुछ नहीं तो यहाँ लिखेंगे हम 0, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 1, रिमाइंडर कुछ नहीं 0। अब ये जो एक बचा है यहाँ, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 से। यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे, जो एक बचा है हम इसको भी डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड नहीं होगा तो हम 0 लिखेंगे, और जो रिमाइंडर बचा है वो है 1। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे ऐसे, और फिर ऐसे लिखेंगे। कैसे, हमने नीचे स्टार्ट किया लिखना 1 0 1 1 1, दिस इज आवर इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट रिगार्डिंग 39 डेसिमल नंबर। आप इसको जांच कर सकते हैं, जैसे जो हमारा बाइनरी नंबर होता है, हम अगर उसके ऊपर उसको डेसिमल में चेंज करना चाहें, देखते हैं कि 39 आता है या नहीं आता है। यहाँ लिखेंगे 1 2 4 8 16, यहाँ 32, तो 32 हमारा ऑन है, प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इनको ऐड करके देखते हैं 39 आता है तो हमारा आंसर ठीक है। तो 32 प्लस 4 36, प्लस 2 38, और प्लस 1 39, तो आवर आंसर इज करेक्ट। अभी तक हमने डेसिमल का इंटीजर पार्ट का बाइनरी कन्वर्जन सीखा है। किस पार्ट का? केवल इंटीजर पार्ट का। तो चलिए सीखते हैं अब फ्रैक्शन पार्ट का बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे। जैसे अभी हमने सीखा 39 को हम बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। अगर हो सकता है 39.27 हो तो जो ये फ्रैक्शन पार्ट है हम इसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। तो माना हमारे पास एक डिजिटल डेसिमल नंबर है 0.431 या 437, ये ले लिया हमने। अब हम इसको इस डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों हम इसको बार बार 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। कैसे? 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 6 और 1 7, 2 चौके 8, तो ये आ गया हमारे पास 0.874। अब यहाँ जो इंटीजर पार्ट में है 0, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको। जो फ्रैक्शन पार्ट बचा है उसकी दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0.874 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 चौके 8, 2 सते 14, 1 2 8 16 और 1 17। यहाँ जो इंटीजर पार्ट में 1 आ गया तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। बाकी जो फ्रैक्शन पार्ट बचा है दोबारा से उसको यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0.748 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या मिलेगा हमें? 2 8 16, 1 2 चौके 8 और 1 9, 2 सते 14, तो 1.496। यहाँ फिर इंटीजर पार्ट में हमें 1 मिल गया, हम इसको 1 को यहाँ लिख लेंगे। बाकी जो फ्रैक्शन पार्ट है दोबारा से उसको 0.496 मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। हम बार बार ऐसा करते रहेंगे। कम से कम 3 पॉइंट का हम आसानी से कर सकते हैं, आगे करने की ज़रूरत नहीं होती। फ्रैक्शन पार्ट में केवल 3 डिजिट तक ही काफ़ी होता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। जो हमें ये बाइनरी नंबर मिले हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। अब हम इनको लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे। कैसे? जैसे 0 पॉइंट होता है, अब 0 1 1, दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.437। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। डेसिमल फ्रैक्शन का एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन ये है, अब इसको हमें कन्वर्ट करेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट में। कैसे? वही प्रोसेस, बार बार 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमें मिला 1.250,
तो जो 250 है हम उसको यहीं लिखेंगे, जो फ्रैक्शन पॉइंट इसको यहीं लिखेंगे, जो ये हमारा इंटीजर पार्ट है उसको हम अलग से लिख लेंगे। अब जो फ्रैक्शन पार्ट यहाँ लिखा हुआ हमने, दोबारा से उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2 के साथ। 0.5 यहाँ से हमें इंटीजर मिला 0, बस। जो ये फ्रैक्शन पार्ट है दोबारा से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ, तो यहाँ से मिला हमें 1.0, और ये जो 1 है ये हमारा इंटीजर पार्ट है, हम इसको यहाँ लिख लेंगे। तो हम इनको ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। जैसे अब यहाँ हमें मिला 101, 0.101। दिस इज द इक्विवेलेंट बाइनरी टू डेसिमल फ्रैक्शन 0.625। अब कन्वर्जन करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। दोस्तों आपको पता है प्रत्येक ऑक्टल डिजिट होती है जो 3 बाइनरी डिजिट्स के इक्विवेलेंट होती है, 3 बाइनरी डिजिट्स के इक्विवेलेंट वो होती है। आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं, हमारे पास टेबल है। जैसे ऑक्टल नंबर 0, जो ये 0 नंबर है ये 3 जीरोज़ के इक्वल है। 1 को हम लिखेंगे 001, 2 को लिखेंगे 010, 3 को लिखेंगे 011। मतलब क्या है, ये 3 बाइनरी डिजिट्स के इक्वल है। प्रत्येक ऑक्टल नंबर 3 बाइनरी डिजिट्स के इक्वल है। जैसे 5 है, 5 को लिखेंगे 101, तो 3 बाइनरी डिजिट्स के इक्वल है। तो इसलिए हम जब ऑक्टल बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करते हैं तो हमें 3 डिजिट्स का ही पेयर बनाना होता है, केवल 3 डिजिट्स का ही पेयर बनाना होता है। इसको आप याद रखेंगे। जैसे हमारे पास जो ये एग्जांपल है ये बाइनरी नंबर है, अब हम इसको 3 डिजिट्स में अलग अलग कर लेंगे। जैसे ये हमने यहाँ लिख लिया, ये यहाँ और ये यहाँ लिख लिया। अब जो इसकी वैल्यू रहेगी ऑक्टल में वो 5 रहेगी। 101 की जो वैल्यू है वो 5 रहेगी। 110 की जो वैल्यू है वो 6 रहेगी, टेबल से आप देख सकते हैं। और 110 वो 6। तो ऑक्टल में क्या रहा यहाँ 665, मतलब 665। बिल्कुल आसान दोस्तों, सबसे आसान यही लगता है कि कोई भी बाइनरी नंबर दिया हो आप उसको 3 पेयर में अलग अलग कर लें और फिर उनके इक्विवेलेंट आप ऑक्टल नंबर लिख ले लें। अब इसका उल्टा देखते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी कैसे चेंज करेंगे हम। ऑक्टल टू बाइनरी वो भी बिल्कुल आसान है दोस्तों। हम इन डिजिट्स को अलग अलग करेंगे। जैसे ये 665 है, हम इनको अलग अलग करेंगे। चलो अगले एग्जांपल में देखते हैं, वो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ जो नंबर है हमारे पास 3476, ये ऑक्टल नंबर है। हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे हम। 6 7 4 3 डिजिट्स को अलग अलग लिख लिया और इनके इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट्स को लिखेंगे। 6 को लिखते हैं 110, 7 को 111, 4 को लिखते हैं 100 और 3 को लिखते हैं 011। और अब इन सभी को हम एक साथ लिख देंगे। तो 3476 जो ऑक्टल नंबर था वो किसके इक्विवेलेंट है, 11100 11110। दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट टू दिस ऑक्टल नंबर। अब देखते हैं शिफ्टिंग। बाइनरी नंबर में राइट शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं और लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों राइट शिफ्ट के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाता है हमेशा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 101.0 जो हमारा बाइनरी नंबर है, इसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो 5 होगी। लेकिन जब इसको हम राइट शिफ्ट करते हैं, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को जब हम राइट शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारा नंबर ये बन जाता है 1010, जिसकी जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगी वो होगी 10। यहाँ 5 था, यहाँ 10, तो डबल हो गया ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। जब हम राइट शिफ्ट करते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को, या बाइनरी नंबर में जो पॉइंट लगा हुआ है उसको हम राइट शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा, हमारा नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लेफ्ट शिफ्ट के लिए इसका उल्टा, वो डिवाइड हो जाएगा 2 से। कैसे, लेट 10.1 हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। हमारे पास था 101.0, दिस इज इक्वल टू 5। अब ये पॉइंट है इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं यहाँ, तो क्या मिलेगा हमें 10.1। ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या रही,
दोस्तों इसकी वैल्यू हो गई 2.5, जो 5 की आधी है। आधी होने का मतलब डिवाइड बाय 2 हो गया, डिवाइड बाय 2। इसलिए दोस्तों जब लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 2 होता है, और राइट शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों आज हमने बाइनरी टू डेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी और ऑक्टल टू बाइनरी, ये कन्वर्जन आज हमने कंप्लीट कर लिए। इनसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे की वीडियो में हम बाकी के जो कन्वर्जन बचे हुए हैं उनको करेंगे। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।